उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को चुनौतियां देने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले मायावती अपने गिरते जनाधार को तलाश रही है ताकि उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर सके। दर्शकों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और नज़दीक आते ही समीकरण भी बदल रहे हैं। वो मायावती जो लंबे समय से दलित वोट बैंक की धुरी रही है, अब मुस्लिम वोटों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बहुजन समाज पार्टी के करीब आने की चर्चाएं तेज हैं। आपको बता दें कि आजम खान सीतापुर जेल में बंद है, लेकिन आजम खान जेल में बंद होने के बावजूद भी सपा मुखिया अखिलेश यादव के समर्थन में ना के बराबर दिखाई देते हैं। आजम खान जेल से चिट्ठी भी लिख चुके हैं और तंजीम फातिमा को संदेश भी दे चुके हैं। जो मीडिया के सामने तंजीम फातिमा ने उस संदेश का जिक्र करते हुए ये कहा कि अब उम्मीद किसी पर नहीं रही है, अल्लाह पर बस उम्मीद बाकी है। आजम खान का साथ सपा नहीं दे रही है, न अब तक आजम खान की रिहाई हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि तंजीम फातिमा ने ये जिक्र कर दिया है कि समाजवादी पार्टी पर कोई उम्मीद नहीं है और सपा की तरफ कहा जाता है इस बात को कवर करने के लिए कि अगर सरकार बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो आजम खान की रिहाई भी निश्चित हो पाएगी। और अखिलेश यादव के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि वो अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो आजम खान को साधने की कवायद में जुट चुकी है। आपको बता दें कि यह घटनाक्रम सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सियासी चुनौती बन सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी का आधार मुस्लिम और यादव वोटों पर टिका है। मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की कमजोर स्थिति को देखते हुए अपनी रणनीति अब बदल दी है। उनकी पार्टी जो कभी दलितों की एकमात्र आवाज़ होती थी, अब केवल एक विधायक तक सिमट गई है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए मायावती पुराने गठजोड़ को फिर से तलाश रही है। आजम खान जो सपा के वरिष्ठ नेता और मुस्लिम चेहरा भी हैं, वे बसपा के करीब आने की दिशा में दिखाई दे रहे हैं। इसका बड़ा संकेत भी मिल रहा है। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सपा से दूरी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ उनकी मुलाकातें सियासी हलकों में चर्चाओं का विषय बन गई हैं। आजम खान का बसपा की ओर झुकाव अखिलेश के लिए कई मोर्चों पर खतरा पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि आजम खान का झुकाव न सिर्फ बसपा बल्कि असपा की तरफ भी देखने को मिला। जैसे बीती लाइन में कहा गया कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ भी उनकी मुलाकातें देखी गई हैं और इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब असपा कोशिश कर रही है आजम खान को साधने की, तो वहीं बसपा के जरिए भी ये कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सपा का मुस्लिम वोट बैंक जो लगभग 20% है, उसकी एकजुटता अखिलेश की ताकत रही। लेकिन आजम खान जैसे प्रभावशाली नेता का साथ छूटना पश्चिमी यूपी की सीटों पर सपा के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जहां मुस्लिम और दलित वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। रामपुर और मुरादाबाद जैसे क्षेत्रों में आजम खान का प्रभाव अभी भी कायम है। अगर वे बसपा के साथ आ जाते हैं तो ये मायावती को मुस्लिम दलित गठजोड़ बनाने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बसपा के ज़रिए पूरी कोशिश की जा रही है कि आजम खान को साध लिया जाए और ऐसे में माना जा रहा है कि आजम खान की रिहाई विधानसभा चुनाव से पहले निश्चित हो सकती है, क्योंकि तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी और आज जेल से बाहर है। और यही बात तंजीम फातिमा भी दोहराती हैं कि जेल में उनकी लगातार तबीयत बिगड़ रही है और इस बिगड़ती तबीयत के कारण आजम खान की रिहाई के लिए लगातार दुआ भी कर रही हैं। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अखिलेश यादव ने 2024 में अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के दम पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन उपचुनाव में सपा की हार ने संकेत दिया कि मुस्लिम वोटों में सेंध लग सकती है। मायावती का मुस्लिम वोटरों पर फोकस और आजम खान का संभावित समर्थन
सपा के स्कोर वोट बैंक को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा मायावती की ओर से सपा पर दलित और मुस्लिम वोटरों को गुमराह करने के आरोप सियासी तनाव को और बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर अखिलेश इस चुनौती का जवाब देने के लिए दलित और ओबीसी नेताओं को सपा में शामिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आजम खान बसपा के साथ चले गए तो अखिलेश को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। 2027 का चुनाव यूपी की सियासत का नया अध्याय लिखेगा, जहां मायावती और अखिलेश की रणनीतियां एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही होंगी। आपको बता दें कि न सिर्फ आजम खान का जिक्र किया जा रहा है, न सिर्फ सपा को तोड़ने के लिए आजम खान को बसपा में लाने की कोशिश की जा रही है या आजम खान के परिवार के किसी भी सदस्य को बसपा में लाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इसके अलावा AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के बीच भी गठजोड़ की सुगबुगाहट भी तेज चल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों का मकसद दलित और मुस्लिम वोटों को एकजुट कर भाजपा और सपा कांग्रेस गठबंधन को टक्कर देना है। ऐसे में मायावती का दलित समुदाय पर मजबूत आधार है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समुदाय में गहरी पैठ रखते हैं। ये गठजोड़ पिछड़ा दलित मुस्लिम के तहत पश्चिमी यूपी और बिहार में खास प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती न सिर्फ आजम खान बल्कि एक और मुस्लिम चेहरा असदुद्दीन ओवैसी को भी अपने साथ गठजोड़ में लाना चाहती है। यानी कि उत्तर प्रदेश में 3 की तिगड़ी ओवैसी, आजम और मायावती की जोड़ी सपा और भाजपा को नुकसान भी पहुंचा सकती है। हालांकि पिछले चुनावों पर नजर डालें तो ये राह आसान नजर नहीं आई है। 2019 में मायावती ने ओवैसी पर मुस्लिम नेतृत्व को अछूत मानने का आरोप लगाया था, वहीं ओवैसी ने कट्टरता फैलाने का दोषी ठहराया था। फिर भी बदलते राजनीतिक माहौल में दोनों नेताओं को एकजुट होने का मौका दिख रहा है। जहां बिहार की राजनीति में AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के जरिए RJD के साथ गठबंधन करने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। पूरी कोशिशें की जा रही हैं ओवैसी की पार्टी के जरिए कि RJD उनके साथ गठबंधन में आ जाए। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जब ओवैसी के जरिए बिहार में कोशिश की जा रही है, जिसे ओवैसी एक वक्त पर ललकारते हैं, बिहार में उनके साथ ही गठजोड़ में आना चाहते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती यही चाहती हैं कि अलग अलग पार्टी के आधार पर चुनाव न लड़ा जाए, बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती के जरिए कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधा जाए और दलित वोट बैंक को भी साधा जाए और यादव वोट बैंक को भी साधा जाए। तो बसपा की पकड़ दलितों पर, पिछड़ों पर, यादवों पर देखी जाती है, तो वहीं आजम खान और ओवैसी की पकड़ मुस्लिम वर्ग पर देखी जाती है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में वाकई बसपा के साथ ओवैसी और आजम खान हाथ मिलाते हुए गठजोड़ करते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं।